नागपुर शहर में अपराधी इन दिनों बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। पिछले साल जहां फरवरी महीने में नागपुर पुलिस ने जीरो मर्डर के चलते अपनी पीठ थपथपाई थी, तो वहीं इस फरवरी महीने में 29 दिनों में ही हत्याओं की 13 वारदातों के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। यही कारण है कि नवनियुक्त सीपी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने अपना मोबाइल नंबर जारी कर नागरिकों से आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए मदद का आह्वान किया है। नागपुर शहर में 1 फरवरी की रात नवनियुक्त सीपी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने शहर की सुरक्षा व कानून व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में ली। ठीक उसी तरह वाठोड़ा में दोहरी हत्याकांड से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। 14 फरवरी को अजनी पुलिस थाने के नाइक नगर परिसर में दिन दहाड़े तड़ीपार गुंडे सूरज बिहारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी उजागर हुई। उसके बाद अजनी थाने के 9 पुलिसकर्मियों का मुख्यालय में तबादला किया गया। साथ ही उनकी विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए और लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर हमको लगा कि ये कार्रवाई ठीक से नहीं हुई थी, तो इसलिए जो हमारे 8 पुलिस कर्मचारी थे उनको हमने अटैच किया है और इसमें फर्दर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है और वो जो भी इसमें आगे प्रूव होगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्याओं का ये दौर यहीं पर नहीं थमा। 24 फरवरी को दिन दहाड़े घर में घुसकर फोटोग्राफर विनय पुणेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में आरोपी के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। बावजूद इसके 5 दिन बीत जाने के बाद भी नागपुर की हाईटेक पुलिस हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाली शूटर हेमंत शुक्ला को अभी तक पकड़ने में नाकाम रही। शहर में इन दिनों पिस्टल जैसे अवैध हथियारों का इस्तेमाल आपराधिक घटनाओं में बढ़ने लगा है, जिसके चलते नागपुर पुलिस का सिर दर्द बढ़ गया है। शहर में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस आयुक्त ने अपनी नियुक्ति के बाद ही शहर के अपराधियों की परेड भी करवाई। इसके जरिए आपराधिक गुंडों को अपराध के रास्ते से हटकर सुधरने की नसीहत दी गई। हालांकि हर एक अधिकारी की काम करने की पद्धति और शैली अलग होने के चलते अपराधियों पर पुलिस की ये नसीहत भी कुछ खास काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शहर में बेखौफ होते अपराधी अब तो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने लगे हैं। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए ही सुरक्षा की बागडोर संभाले पुलिस आयुक्त को स्वयं सड़क पर उतरना पड़ा और कॉम्बिंग ऑपरेशन कर अपराधियों की धरपकड़ करनी पड़ी। चुनाव के मद्देनजर शहर के कई पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। ऐसे में नए थानेदारों को भी शहर के माहौल और अपराधियों को समझने में वक्त लगेगा। इसका फायदा भी शहर के अपराधी उठाने लगे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि शहर में थानों की बागडोर संभालने के करीब 9 थानेदारों ने साइड ब्रांच में जाने का निर्णय लिया और इसका आवेदन भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। ऐसे में शहर में इन अपराधियों पर लगाम लगाएगा तो भला कौन? ये सवाल अब सामान्य नागरिकों के मन में उठने लगा है। यही कारण है कि पुलिस आयुक्त ने अपना मोबाइल नंबर जारी कर सामान्य नागरिकों से अपराध की रोकथाम के लिए मदद का आह्वान किया है। देखिए, यही जो अभी मैंने आपको बताया, इसी तरह की चीज़ें हम लोग की मेरी किस तरह की अपेक्षा है तो अपने स्टाफ से उनको ये मैंने क्लियरली बताया कि आप लोगों का जो पहला कर्तव्य ये है कि आपके पास में कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो उसकी कंप्लेंट को अच्छे से सुनना, या आपके पास में अगर कोई फ़ोन आता है तो इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर देरी होगी तो उसकी वजह से कुछ गलत हादसा ना हो जाए। पिछले 29 दिनों में ही शहर में 13 हत्याएं हुई है। पिछले साल फरवरी महीने में नागपुर पुलिस ने जीरो मर्डर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ऐसे में शहरवासियों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए शहर पुलिस मुखिया को न केवल अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, बल्कि सामान्य नागरिकों के मन में भी भय मुक्त माहौल निर्माण करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की आवश्यकता महसूस होने लगी है, जिस पर भी पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा।
कैमरामैन अतुल गवई के साथ करण ठाकुर, यूसी न्यूज, नागपुर।